हैं। जी, आपका क्या कहना है, क्या सुख सुविधाएं आपको मिली हैं सरकार की तरफ से? शासन ने आपके लिए सरकार आई है, सरकार आपके लिए बहुत सी योजना लेके आई है। उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं, जैसे गरीबों के लिए मकान नहीं बने हैं, नहीं बने, शौचालय नहीं बना नहीं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को 5 महीने का राशन फ्री देने की व्यवस्था की। आप लोगों तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। तो आप देख लीजिए इस गांव की क्या हालत है। यहाँ गांव के बहुत अच्छे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनके पक्के घर बिल्कुल भी नहीं बने हैं, कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे फिलहाल एक कच्चा मकान बना हुआ है। यहाँ पर लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। 75% लोग यहाँ पे मजबूर हैं, है ना? 75% मकान की व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई आवास 5 साल के अंदर एक भी नहीं आया है जी। 75% गेहूँ लेवे जाते हैं जी। तो उनको लौटाता है सेक्रेटरी जी। बोलता है अंगूठा नहीं लग रहा है, कल ले आना। जी। एक दिन आएगा, 1 घंटा बैठेगा, फिर चला जाएगा, अड़िया करके जनता लौटे आती है। 4 साल से ऐसा बर्ताव कर रहा है जनता के साथ। नदिया का नल्ला बनाया है, सड़क भी बनवाई है, 10% माल लगाया है, 90% कमीशन में चला गया। एक तरफ सरकार दावा ठोकती है कि हमने गांव में गरीबों को पक्के मकान दिए, राशन फ्री में बंटवा रहे हैं शिवराज सिंह, 5 महीने का फ्री में राशन दे रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था करा रहे हैं। आपके गांव में कोई राशन नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं साहब। मिनतुक वो रुपया किलो 100 बग्गा लौटा रहे हैं जी। आधा खा जाते हैं और लौटा देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो डंके की चोट पर बोलते हैं कि हमने गांव में हर घर बिजली, हर घर राशन और गरीबों को पक्के मकान दिए, तो यहाँ पे सरकार की नाकामी नजर आ रही है। हमने 4 दिन पहले सेक्रेटरी महोदय को पूछा जी, तो सेक्रेटरी का ये कहना था कि जो विधायक मंत्री बैठे हुए तो ये कह रहे हैं आप तो 2 नंबर का काम करिए, हमको 50,000 महीने चाहिए। अच्छा, ये उनके बोल। आप देख सकते हैं कि ये लोग कितना परेशान हो चुके हैं जब इतने बड़े बोल बोलने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग जाए तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ग्राम पंचायत कल्याणपुरा गोह तहसील में आती है, कहाँ जाएं ये लोग? आप देखिए इन भोले भाले चेहरों को, गरीब कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इनकी भला कौन सुनेगा? हमको क्या आला अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे? जी, 5 साल के अंदर मैं लगा हूँ, सेक्रेटरी से भी कहता हूँ, सरपंच से आज तक मैंने कि साहब गरीबी को मत बनावे थे, अमीरी को बनाए दे, राशन कार्ड बनाए दे, तो उसने आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना पाया। आप लोगों के गांव में कितने लोगों के राशन कार्ड हैं? आप लोगों के राशन कार्ड हैं? आप लोग तो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, राशन कार्ड फिर क्यों नहीं बनाए? बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाए? आपने अपने सरपंच और जो आपके गांव के सेक्रेटरी हैं, मुखिया हैं, उनसे जान बोला आप लोगों ने? बोलते अभी ऊपर से आप सारे लोग बोलिए, आज सारी जनता आपको देख रही है, जनता देखेगी आपको। क्या है, आप क्या व्यवस्था है? राशन कार्ड की बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ऊपर से बजट नहीं है, राशन कार्ड अभी बन नहीं रहे। ऊपर से शासन ने बजट नहीं भेजा है। अच्छा, 5 सालों में किसी के राशन नहीं बने? 5 सालों से कोई बजट ही नहीं आया। राशन कार्ड, मकान, शौचालय, टीन सेट, पानी की व्यवस्था, सीसी की व्यवस्था, ये इनमें से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। कोई व्यवस्था नहीं है साहब। एक साल से तो सरपंच आया ही नहीं है, अभी 2-4 दिन से। ये सरकार कहीं ना नाकाम सी नजर आ रही है। अगर आप वादे करते हैं तो आप कितना वादों पर खरा उतर रहे हैं। आप देखिए इन चेहरों को, जब बारिश होती है तो आप लोग कैसे रहने के लिए मजबूर हैं? कच्चे मकानों में, घुटन पानी में निकलते हैं साहब। कच्चे मकानों में रहते हैं आप लोग, बच्चों में रहते हैं, पानी टपकता है तो व्यवस्था करते हैं गरीब आदमी। अन्य और लोग आ जाइए, सामने आके बोलिए कि आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं बताएं। मकान की समस्या है साहब। क्या समस्या है? कच्चा मकान तो आपके गाँव में 75% कच्चे मकान बने हुए हैं, फिर भी लोग सामने नहीं आ रहे। बोलो 75% कच्चे मकान है, घर में जाए सड़क ना सही। अच्छा, जब बारिश के मौसम में क्या हाल होता है आप लोगों का? पानी में जाता साहब, कीचड़ में जाते हैं, पानी में चलना पड़ता है, रोड सही नहीं है गांव के लिए।
रोड तो सही हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के कच्चे मकान तो यहाँ पे हैं। पहले आप कच्चे मकानों के लिए पानी आता था, टपकते हैं ऊपर से। टपकते हैं, हाँ। कोई कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के आवास में दिलवा दी सरकार, और का सरकार आवास तो दिला देगी, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो डंके की चोट पे बोलते हैं हमने हर गांव में कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील करा दिया। शौचालय जो खेतों में जाते थे वो शौचालय आज घरों में हमने बनवा दिए। लेकिन मैं इस गांव में आया हूँ, कल्याणपुरा गांव में आपकी पंचायत मुझको मिली है। वहाँ पे तो आप लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि 70 साल पहले स्थिति थी वो आज की स्थिति है। यहाँ बनी नहीं है साहब शौचालय हमारे, 70 साल पुरानी स्थिति। सोच करने अब कहाँ जाते हैं आप? खुले में जाते साहब। आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं सोच करने? कितने में आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? थोड़ा इकट्ठे होके आके बोल दीजिए। आप लोग सोच करने कहाँ जाते हैं? आप देख लीजिए एक कितनी बड़ी नाकामी है सरकार की। वहीं यहाँ के जनपद सीओ की, तो वहीं यहाँ पर बैठे आला अधिकारी सक्षम पदों पर आप सुन सकते हैं इनको कि ये लोग कहाँ जाते हैं सोच करने के लिए। आप सामने स्क्रीन पर देखिए, ये बताएंगे कि कहाँ जाते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं? खुले में जाते हैं साहब, खेत में। क्या आप भी और सबूत आप लोगों को चाहिए? ये लोग खुले में सोच करने के लिए मजबूर हैं, ऐसी स्थिति है इस गाँव में। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ही कहते हैं हमारी ये लेटरिन बनवा दें, घर बनवा दें, और क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं मकान बन जाए, लेटर बन जाए। आप क्या चाहते हैं सरकार से? मकान बन जाए, लेटरिन बन जाए। तो पिछले कई सालों से भाजपा सरकार आई है, 6 साल हो गई मोदी जी को आए हुए। 6 सालों में आपके यहाँ गांव में कोई मकान शौचालय कुछ नहीं बना। तो अब आप किससे उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे बने? किससे उम्मीद रखते हैं? मोदी बनवाएंगे। मोदी जी बनवाएंगे। देख लीजिए आज भी इनको केवल मोदी जी से ही उम्मीद है कि वो हमारे कच्चे मकानों को हटाकर पक्के मकान बनवाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इनको शौचालय की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो मोदी जी से उम्मीद रखते हैं। पिछले 6 सालों में तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। झूठे वादे हैं जी, पिछले 6 सालों में मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, झूठी बात है। दादाजी आप इधर आ जाइए। आपको तो काफी समय हो गया, लंबा समय हो गया, बहुत बुजुर्ग हैं आप तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? क्या करेंगे अब आप? मोदी को आपने जिताया, मोदी ने आपके घर बनवा दिए? नहीं बनवाए, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? मकान बनवाए। तो पिछले 6 साल से सरकार है सत्ता में, शौचालय की व्यवस्था, और शिवराज सिंह चौहान ने फ्री राशन की व्यवस्था की। कुछ तो नहीं बना। आप लोगों को फ्री राशन मिला? नहीं बना। आपने मांग करी फ्री राशन की, लेकिन मिला नहीं। क्या कह दिया? वो बोला वहाँ से पैसे से ही मिलेगा, 1 रुपए किलो पैसा ही। कौन बांटता है आपके यहाँ राशन? धर्मेंद्र सिंह राणा कल्याणपुरा में राशन बांटते हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने क्या कहा आपसे? राशन जब आपने लिए मांगा तो पैसा तो आपको जानकारी होगी कि 5 महीने का राशन शिवराज सरकार ने फ्री किया है कि गरीबों को 5 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। नहीं साहब, पैसा लेके दिया है एक। अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार? शिकायत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किसने बोला? सेक्रेटरी ने। शिकायत करने के लिए? शिकायत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्री नहीं आया। तो आपको जानकारी है फ्री बटना है, जानकारी तो है ना? जानकारी है। तो आपने आगे कदम क्यों नहीं उठाया? कदम क्या साहब? कोई सुनाती ना बात, कोई दादा आप बुजुर्ग हैं, आपने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं गांव में। गांव की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है? क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं? जो मोदी ने डिजिटल गांव बनाने की बात कही, डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही, पिछले आपकी उम्र 70-75 साल तो होगी। इतनी सालों में आपने अपने गांव में कितना परिवर्तन देखा? कोई परिवर्तन नहीं देखा। कोई परिवर्तन नहीं देखा। जैसा था पहले था वैसा ही आज भी है। अब ऐसी स्थिति में ये इन लोगों की मांग है, जो अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं, इस खबर को संज्ञान में लेकर यहाँ पर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों को राशन नहीं दिया है, इन लोगों की व्यवस्थाएं नहीं की हैं, इन लोगों को कच्चे मकान की जगह पक्के मकान नहीं बन पाए हैं, इन लोगों को शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में
सक्षम अधिकारियों को, कलेक्टर को और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इस गांव के बारे में थोड़ी जानकारी ले और इन लोगों के भले के लिए थोड़ा आगे के लिए कार्य करें। बस इन लोगों की ये इच्छा है। क्या किस मामले में? ये प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान चला था, तो उसमें आज भी ऐसे गांव हैं, अभी हमने फिलहाल सर्वे किया हुआ है शौचालयों को लेके, तो आज भी ऐसे कई गांव हैं जो ओडीएफ कर दिए गए हैं, शौचालय उनमें देखने तक नहीं मिले। बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नाकामी नजर आ रही है। नहीं, निश्चित तौर पर जो इस योजना का जो अमल होना था, हाँ जी, वो ठीक से हुआ नहीं है और आज भी इसकी केवल सब चीजों की पब्लिसिटी हो रही है जी। लेकिन जो पैसा वहाँ पहुँचना था, तो केंद्र सरकार ने न तो पैसा पहुँचाया, न उस अभियान की मॉनिटरिंग की। ये दुर्दशा है आज, और उसको जमीन पे नहीं उतार पाए, केवल पब्लिसिटी ज्यादा हो गई। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं मध्य प्रदेश सरकार डंके की चोट पे बोलते आ रहे हैं कि हमने खुले में जो व्यक्ति शौच जाते थे खुले में शौच मुक्त कर दिया है। उसका प्रचार आज ही हुई। तो सर ऐसे में कई गांव की जो दुर्दशा है, हमने उनको जाते हुए देखा है। शौच मुक्त बिल्कुल गांव नहीं हुए हैं। 75% आबादी कई गांव में खुले में और गरीब घर में और कच्चे मकानों में रहने के लिए वो मजबूर हैं। सर ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित हो कहेंगे कि ये सरकार के घोषणाएं न करें, वो लोगों को सोच के लिए जो राशि दी जाना चाहिए वो दी जाए और शासकीय अमला उसको कार्य में परिणित करें और वहीं सर झूठी घोषणाएं बंद करें। जी, वही मनरेगा के तहत जेसीबी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में कार्य कराए जा रहे हैं सर। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, काम सब जेसीबी से हो रहे हैं और इसका जो काम होता है उसका पैसा सब शासकीय कर्मचारी अपने जेब में डाल देते हैं, वहाँ के लोकल नेताओं की बुरी बात। तो सर ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नाकामी नजर नहीं आ रही? भाजपा सरकार का पूरा नाकाम। तो सर ऐसे में भाजपा सरकार और जो गरीब लोग हैं विधानसभा में लोकसभा में उठाएंगे हम सब मामले। अच्छा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।